जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एक क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 20.2 एक्सरसाइज। आज अपन एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे और इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मेरा उन भाई बहनों से विनम्र अनुरोध है, जिसने इसकी डेमो क्लास नहीं देखी हो तो सबसे पहले डेमो क्लास को देख लें। जिसने डेमो क्लास देखी है उसके लिए एक्सरसाइज लगाना चुटकियों का काम है, और जिसने नहीं देखी है तो वो यही कहेगा भैया मुझे तो समझ में नहीं आएगा। अगर मन लगाओगे तो समझ में भी आ जाएगा, और अगर समझ में नहीं आता है तो पहले डेमो क्लास दो, फिर गारंटी है आपको सवाल समझ में आएगा। क्या है बच्चा? थोड़ी खांसी आ गई बच्चा, तो आपको 120% सवाल समझ में आया। देखो सवाल को समझते कैसे हैं और चीज़ों को समझते कैसे। देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखो पहला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा नहीं, ठीक है, मैं उसमें संचय बारंबार परिभाषा पूछ रहा है, मैं बता चुका हूँ। दूसरा क्वेश्चन हम कराएंगे नहीं, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में संचय बारंबार था और उसमें अंतर पूछा गया, तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ डेमो क्लास में। तो इन दो क्वेश्चनों के आंसर के लिए पहले आपको डेमो क्लास देखनी पड़ेगी, वरना तौबा अल्लाह। देखो अब तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखो निम्नलिखित कम प्रकार की संचय बारंबारता सारणी को साधारण बारंबारता सारणी में बदलिए। ठीक है, हमने कहा संचय बारंबारता सारणी। तो मैंने कहा बच्चों सबसे पहले आपने सारणी को देखा, तो इस सारणी को देख के आपको क्या लगा? भैया लगना क्या है, सवाल खुद कह रहा है कि ये कौन सी सारणी बनी है, संचय बारंबारता सारणी। जो अपन को सारणी दे रहा है ना वो संचय बारंबारता सारणी है, और अपन को बनानी साधारण बारंबारता सारणी। कहने का मतलब हमको आंसर दे रहा है और क्वेश्चन बनाना है। क्या दे रहा हमको? आंसर दे रहा है, क्वेश्चन बनाना। क्या दे रहा हमको? आंसर दे रहा है। अभी हमसे पूछ रहा था, उदाहरण अगर आपने देखा हो, मैंने एग्जाम्पल समझाया था, तो अपन साधारण बारंबारता सिंपल बारंबारता से संचय बारंबारता सारणी बना रहे थे। ठीक है, अब इसने कह दिया संचय बारंबारता तो सारणी है, इससे तुम साधारण बारंबारता सारणी बनाओ। हमने कहा अरे यार जी तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। चाचा ने कहा अच्छा तुम्हारे बाएं हाथ का खेल? हमने हाँ चाचा ये हमारे बाएं हाथ का खेल है। कह रहे ऐसे ऐसे करके दिखाओ। मैंने कहा देखो इसको करना बहुत आसान है, तो कैसे करेंगे। देखो ये आपने सबको क्वेश्चन तो आपको लिख गया होगा। ये कह रहा 5 से कम, इसने पहले कहा 5 से कम। क्या लिखा? 5 से कम। तो सबसे पहले इसने 5 से कम कहा, तो हम लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे? वर्ग अंतराल में 0 से 5। कोई दिक्कत किसी को? इसने कहा 5 से कम, तो मतलब 0 से स्टार्ट हुआ ना, होगा। हाँ बंदा समझ गया। फिर कह रहा 10 से कम। अब इसने कहा 10 से कम, तो लिखेंगे 5 से 10, 5 से 10, 5 से 10। शिल्पा कह रही भैया मुझे थोड़ा कम समझ में आया। मैंने कहा क्या समझ में कम आया बच्चा मुझे बताओ। कह रही भैया ये आप बताओ, आपने इसे 0 से 5 क्यों लिखा? मैंने कहा बच्चा उसने कहा 5 से कम, तो 5 से कम स्टार्ट तो गिनती इधर होगी। फिर उसने कहा 10 से कम, तो कह रही भैया आपने 0 से 10 तक क्यों नहीं लिखा? अरे पागल हम 10 तक तो लिख देते, पागल हम 10 तक तो लिख देते, लेकिन कम वक्त इधर अंतर ही 5 का है। कम वक्त यहाँ अंतर ही 5 का। देखो 15 और 20 में अंतर 5 का, 20 और 25 में अंतर 5 का, इधर अंतर 5 का। जब कम वक्त है ही 5 का अंतर है तो 10 हम कैसे कर सकते हैं? ये तो नादानों वाली बात हो गई। तो ऐसे अंतर नहीं करेंगे, ठीक है। तो 5 से 10 के बीच में अंतर 5 का होगा बच्चा। अब देखो लिखा 15 से कम, तो हमें पता है 10 से 15, 10 से 15। अब देखो कह रहा है 20 से कम, तो मतलब ये 15 से लेकर कहाँ तक है? 20 तक है। फिर कह रहा 25 से कम, तो मुझे पता अब तो समझ में आ ही गया होगा कि 20 से 25। फिर कह रहा 25 से कम, ये नहीं 25, 30 से कम। 30 का मतलब क्या? 25 से 30। कोई दिक्कत? आपने कभी ये इतना तो हमें समझ में आ गया, तो इस सवाल को हमने इतना हल कर लिया। अपन को लेकर तुमको वहीं पर नहीं करना है ना काटा पीटी करो, तुमको इधर उत्तर लिखना, फिर ऐसी सारणी बनाना, फिर तुमको इसको ऐसे लिखना। अब मेरे पास बोर्ड है तो मैं रब करके यानी लिख दिया, समझ गया। जो आपका पहले क्वेश्चन लिखा था उस क्वेश्चन को लिखोगे, फिर आंसर लिखोगे, आंसर में फिर ऐसी सारणी बनाओगे, अंक लिखोगे, बारंबारता लिखोगे, और इधर लिख दोगे तुम क्या? अब संचय बारंबारता को हटाकर इधर लिख दोगे साधारण। अब इधर क्या लिख दोगे तुम, क्योंकि साधारण बन गई, साधारण बारंबारता सारणी, साधारण बारंबारता सारणी, साधारण बारंबारता सारणी। इसे क्या लिख दो बच्चा? साधारण बारंबारता सारणी, क्योंकि अपना ये आंसर हो गया। अब ये क्या हो रहा है? अपना आंसर हो रहा है ना, इसलिए। ठीक है, अब देखो ये तो अपन ने क्लियर कर लिया। अब बात आती है बारंबारता की। तो ये बारंबारता नहीं, ये क्या? सच्ची संचय बारंबारता है। संचय बारंबारता है, इसको अपन को बारंबारता के रूप में बदलना है। तो अपन कैसे बदलते हैं? 6 को तो ज्यों कहते हैं लिखते हैं 6, ठीक है। अब 15 है, क्या है बच्चा? 15, कितना बच्चा? 15।
कितना बच्चा 15। तो 15 में से 6 माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे बचेंगे 15 में से 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा, आप कहोगे 9। अब जो 9 बचा तो 15 में से 9 माइनस करेंगे, क्या करेंगे 15 में से 9। देखो अब जी देखो इधर से फिर समझ लो, फिर से मैं आपको समझाने का बच्चा प्रयास करता हूँ। क्या करता हूँ बच्चा, प्रयास करता हूँ और समझने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। जैसे कि मैं 6 के बराबर बच्चा 6 लिखा, अब मैंने जो 15 तो 15 में से जी वाले 6 को घटा दूंगा, कोई दिक्कत आपने कोई दिक्कत। अब मैं 20 में से क्या करूँगा, इस वाले मार्कर से हल कर रहा है जैसे समझ सकें। अब 20 में से मैं कितने घटा दूंगा, जी वाली संख्या है 15, तो कितने बचेंगे 5। अब मैं क्या करूँगा 27 में से जी वाले 20 को मैं क्या कर दूंगा बच्चा माइनस, तो कितने बचेंगे 7। फिर क्या करूँगा 35 में से मैं 27 को माइनस करूँगा तो कितने बचेंगे, आपको भैया 8। मैंने कहा 48 में से मैं 35 माइनस करूँगा, कितने माइनस करूँगा 35, तो कितने बचेंगे, आपको भैया 13। अब आप कहोगे 13, ठीक है। जो अब अपनी बन के आ गई, अब ये आ गया साधारण वाला, क्या आ गया बच्चा साधारण वाला। अब साधारण से अपन कैसे बनाते, संचय बारंबारता 6 की क्या लिखते थे 6। अब 6 और 9 को जोड़ते तो 6 और 9 तो 15 हो रहे, 15 हो रहे, 15 और 5 कितने हो रहे 20, 20 और 7 कितने हो रहे 27, 27 और 8 कितने हो रहे 35, 35 और 13 कितने हो रहे 48, आ गया 48। समझ रहे हो ना बात को। देखो कुछ नहीं था बच्चा, जब हमें साधारण भिन्न बनाए तो हमने क्या भी जैसे कि अपन को साधारण रहती थी, साधारण बारंबारता से अपन को संचय बारंबारता बनानी पड़ती, तो हम अंकों को क्या करते हैं, अंकों को क्या करते हैं, आपको जोड़ते हैं। अब भैया जब हम किसी चीज़ में यानी बारंबारता साधारण साधारण बारंबारता, जब हम साधारण बारंबारता से संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, जब हम संचयी बारंबारता बनाते तो क्या करते हैं, जोड़, क्या करते हैं जोड़ते हैं। अब भैया जब हम इससे इसमें जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम जोड़, जब हम इससे इसमें आएंगे तो क्या करेंगे घटाना, क्या करेंगे घटाना। जैसे कि मुझे इसमें जाना है तो मैं 2 में 1 जोड़ रहा हूँ तो कितने हो रहे हैं, 2 में 1 जोड़ रहा हूँ तो कितने बन रहे हैं 3, क्योंकि मैं इससे इसमें जा रहा हूँ। अब मुझे इससे इसमें आना है तो मुझे 3 में से कितना घटाना है 1, तो ये कितना आ जाएगा, कहोगे 2, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्योंकि जब मुझे साधारण भिन्न मैंने 2 मान लिया, 2 में मैं 1 जोड़ रहा तो बन रहा 3। अब मुझे इससे इसमें आना है तो 3 में से मैं 1 ही तो घटाऊंगा, तभी तो मेरे पास 2 बनेगा, साधारण भिन्न 2, देखो इधर भी 2। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि पेज 6 था और ये 15, तो 15 कैसे बना, जब हमने 6 में जोड़ा होगा तो हम 15 में जितना जोड़े नहीं पर 15 बना होगा कि नहीं बना होगा। आपने कहा भाई बात तो सही है, 15 तो तभी बना होगा जब इसमें हमने 6 को जोड़ा होगा, जोड़ा होगा, जोड़ा होगा। तो हम 6 को इसमें से घटा देंगे भैया, जाहिर सी बात है। अब मुझे पता है 20 कब बना होगा जी, जबकि मैंने 15 को जोड़ा होगा, इसमें 15 को तो मैंने इसमें से घटा दिया, 5 बचा। तो ऐसे मैंने कहा 27 में 27 कैसे बना होगा, जब मैंने इसमें 20 जोड़ा होगा, मैंने भाई 20 घटा दिया। मुझे पता 35 कब बना होगा, जब मैंने इस वाली संख्या को जोड़ा होगा। मैंने कहा 48 कब बना होगा, जब 48 मैंने 35 को जोड़ा होगा, तब जी बना। तो मैंने इन चीज़ों को क्या कर दिया, घटाना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे जी वाले मान प्राप्त हो गए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था। बहुत अच्छे से क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा, क्या होगा समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आती तो हमें कमेंट जरूर करें और डेमो क्लास जरूर देखें, जिससे कि आप समझ सकें क्वेश्चन को, क्या कर सकें समझ सकें। अब चलते बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कहाँ चलते हैं, अब चलते बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चा आपके सामने क्या है बच्चा, क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चा 12। 3 को अपन 1 2 3 को क्या कर लिया, सीख लिया। अब अपन क्वेश्चन नंबर देखेंगे चौथा। देखो चौथे भी प्रश्न में कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छे से आप इसका आंसर कर सकते हैं। देखो उसमें सिर्फ सवाल में क्या पूछा गया, क्या निम्न तालिका से एक संचयी बारंबारता क्या निकालनी है, सर संचयी बारंबारता बटन लिखो, लिखी। हमने कहा ठीक है लिख देंगे, ठीक है जी। आपका ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। क्वेश्चन बदलाव क्या करेंगे हम थोड़ा सा, देखो अच्छा क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन बदलाव, जैसे लिखा विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन दिया है 20 से 30, 20 30 से 40, 35 40 से 50 40, ये आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको सबको दिख रहा है, ठीक है। ये अपन को दिए तो अपन इसमें बदलाव कितना करेंगे, जब आंसर लिखेंगे पहले क्वेश्चन लिख लोगे, अब क्वेश्चन के बाद लिखेंगे अपन आंसर। अब आंसर लिखेंगे तो इधर क्या डालेंगे बारंबारता। विद्यार्थियों की संख्या भी आप लिख ही रहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इधर क्या लिख देंगे बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। ये बारंबारता होगी। अब इसके आगे अपन क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। किसी को दिक्कत, शिल्पा कह रही मुझे तो बहुत दिक्कत है। मैंने कहा दिक्कत है तो जाके इलाज कराओ, दिक्कत है तो क्या कराओ, इलाज कराओ। देखो क्या कह रहा, प्राप्तांक अपन को देख रहा था क्वेश्चन में, अपन ने जगह लगा
अपन को बारंबारता की जगह लिखा था विद्यार्थियों की संख्या, वो भी अपन ने सेम टू सेम लिखा। कोई दिक्कत आपने का? कोई दिक्कत नहीं। मैंने बारंबारता इसलिए लिखा कि मुझे संचय बारंबारता निकालनी है तो थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या लगेगा? अच्छा लगेगा क्वेश्चन ना। आप इधर विद्यार्थियों की संख्या भी लिखे थे तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ठीक है। इसलिए मैंने लिख दिया बारंबारता, ठीक है। अब अपन को करना क्या पड़ता, संचय बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं? आपने कभी हम तो बहुत अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। मैंने कहा कैसे? आपने कभी अब कुछ नहीं करते, जी 20 लिखा है, मैंने कहा हाँ ये 20 दिख रहा। कह रहा 20 को बिल्कुल सेम टू सेम लिख दूँ। मैंने कहा ठीक है, लिख दिया भैया 20। इसको दो तरीके बताए थे मैंने कैसे। इसके ऊपर कोई कुछ दिया, इसके पूर्व वर्ग अंतराल है नहीं है तो ज्यों को त्यों लिख देते हैं। फिर आता है नंबर 35 का, 35 इन दोनों को जोड़ के इसके सामने लिखते हैं। फिर 1 2 तीनों को जोड़ के इसके सामने लिखते हैं। फिर 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। डेमो क्लास में बताया था मैंने। तो अपन को ऐसे करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब बेरगुनी संख्या को जोड़ने में क्या लगता है? टाइम लगता है। इसीलिए हमने थोड़ा सा शॉर्ट तरीका देखा। शॉर्ट तरीका क्या है? सबसे पहले 20 है तो 20 को लिखो, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है अपन को? इस वाले 20 को और इस वाले 35 को जोड़ना है। तो हमने आपको ऐसा बनाना नहीं, मैं तो सिर्फ आप समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप भी कॉपी में इसको जोड़ना है, ठीक है। 20 और 35 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे ये 55। कोई दिक्कत? 20 और 35 को जोड़ोगे 55। अब आपको अब इससे मतलब नहीं, आपको इससे मतलब है इसको और इसको जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे? 55 और 40 कितने होंगे? आप कहोगे ये 95। मैंने कहा वेरी गुड, अच्छा गुणा भाग हो गया, ठीक है। अब आपको किससे मतलब नहीं, सिर्फ इससे मतलब जी 95 और ये 32। तो इन दोनों को जोड़ के इसके सामने लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो 7 हो गया और 9 और 3 कितना हो गया? 12। 127 हो गया। कोई दिक्कत आपने? कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा इसको और इस वाले को जोड़कर इसके सामने लिखेंगे। तो 127 में से हम 24 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएंगे। कितने हो जाएगा बच्चा? 151। इसको और इसको जोड़ेंगे तो 151 हो जाएगा। हम 151 और अब 27 को जोड़ेंगे, 27 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 1 कितना हो जाएगा? आपको ये 8। 7 और 1 8, 5 और 2 7, यानी 178। अब 178 में हम जोड़ेंगे 18। 178 में कितने जोड़ेंगे? 18। तो 8 और 8 16 की 6, 7 और 1 8, यानी 186। अब 34 और कितना जोड़ेंगे? 186 को। हम 34 और 186 को जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 का 0, 8 और 3 11 और 1 12। तो 220 आ रहा है। कितना आ रहा है? 220। मुझे लग रहा है 220 क्या है? गलत आंसर है। 220 क्या बच्चा? गलत आंसर है। कहीं भी हमने गलती कर दी है। थोड़ी सी तो गलती हमसे हुई है, थोड़ी सी गलती हमसे हुई है। देखो 6 और 4 10 का क्या होता है? 0। 8 और 3 कितने होते हैं बच्चा? आपने कहा 8 और 3 तो होते हैं क्या? हाँ, गलती हो गई। देखो कैसी गलती यहाँ पर अपन से जोड़ने में, देखो फिर से देखो गलती जोड़ने में यहाँ से हो गई अपन से कि 8 और 8 16 की 6, 7 और 1 8 और कितने होते हैं? 9, 196 होंगे। क्या होंगे बच्चा? सर 196 होंगे। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 230 हो जाएगा। 230 कितना हो जाएगा बच्चा? 230। तो ये निकल आई आपकी संचय बारंबारता। संचय बारंबारता निकल आई है 230। अब देखो आपको कुछ याद आ रहा होगा। देखो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँ। देखो जी तो आंसर आ गया अपन का। पहले ज्यों का त्यों लिखें, फिर इन दोनों को जोड़कर इसके सामने इन दो जो तो इसके सामने इन दोनों को जोड़ के इन दोनों को जोड़ के इसके सामने इन दोनों को जोड़ के सामने ऐसे लिखता जाना है। कोई कठिन काम नहीं है। देखो इसको देखो ऐसा बनाते हुए, अगर ऐसा इसको ऐसे देखो फिर ऐसे आएगा, देखो फिर ऐसे, देखो एक डायग्राम बन रहा है पूरा। क्या बन रहा है? डायग्राम। देखो डायग्राम बन गया क्या नहीं बन गया? ऐसा देखो पहले सामने सामने की, फिर इन दोनों को जोड़ के इसके सामने, इन दोनों जोड़ के इसके सामने, इन दोनों जोड़ के सामने इसके सामने, इन दोनों को जोड़ा तो इधर लिखा, इन दोनों को जोड़ा इधर लिखा, इन दोनों को जोड़ के सामने लिखे, इन दोनों को जोड़ के जिसको जोड़ जो संख्या हम जोड़ते हैं, नहीं इस वाली संख्या जो भी संख्या जोड़ेंगे जोड़कर कहाँ लिखेंगे? सामने लिखेंगे। तो वो अपनी संचय बारंबारता जी आपका परम सत्य आंसर आ गया। ये बच्चा आपका क्या है? परम सत्य आंसर। कुछ भी नहीं करना है इन क्वेश्चनों में, सिर्फ निकालना ही तो है, सिर्फ जोड़ना ही तो है। अगर जोड़ भी ना पाओ तो फिर क्या करूँ? सीखो। अगर आप जोड़ भी नहीं सकते इन चीज़ों को तो आपको क्या करना? सीखना चाहिए। जोड़ सीखो। अगर नहीं आते तो कमेंट करो, भैया हमें जोड़ नहीं आते, तो जोड़ भी तुम्हें क्या करे जाएंगे? सिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे कैसे जोड़ो पप्पू, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या चलते बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अब बच्चा आपके सामने जो प्रश्न है, अब आपके सामने जो प्रश्न आया है वो कितने नंबर है बच्चा? 5 नंबर। अब आप कहते हो भैया आप मेरे पीछे क्यों जाते हैं? बच्चा ऐसा है कि मेरे पीछे हम इसलिए जाते हैं, आपके माइंड में आता होगा क्योंकि बच्चे ऐसा है कोई वीडियो बंद करने के लिए नहीं, ना कोई चालू करने के लिए, तो मैं क्वेश्चन को हल कर लेता हूँ, हल कर लिया। अब क्वेश्चन उतारने के लिए मुझे वीडियो बंद करनी पड़ेगी, मैं वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी अगर वीडियो सवाल इसी आप वीडियो चालू रहेगी और सवाल लिखूँगा, इसीलिए मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ जिससे कि मैं सवाल लिख लेता हूँ। अब सवाल लिख के आपके सामने आ गया, अब अपन इसको हल करेंगे। देखो कैसे। अब जिसके दिमाग में और गलत थॉट आ रहे हैं तो भाई वो अपने पास रखे रहे, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि 40 व्यक्तियों के भार किग्राम है, किग्राम मतलब होता है किलोग्राम, तो 40 व्यक्तियों के जो भार हैं वो किलोग्राम में है, तो इसका बटन निम्नलिखित है, जो इसका बटन है वो अपन को निम्नलिखित दिया है, ठीक है। अब इसने जे निकाह इसमें पूछा क्या गया, शिल्पा कह रही इसमें पूछा क्या गया, मैंने कि इसमें पूछा तो गया है लेकिन तुमने गौर से देखा ही नहीं, इसमें पूछा तो गया है लेकिन तुमने गौर से देखा नहीं। भैया क्या नहीं देखा? आपको इसके नीचे 2 क्वेश्चन लिखे हैं कि वर्ग 40 से 45, 45 से 50 के वर्ग चिन्ह निकालिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि संचयी बारंबारता बटन सारणी बनाइए। तो आपको 2 कंडीशन देख दी, एक वर्ग और 40 से 45, 45 से 50 के वर्ग चिन्ह निकालिए। वर्ग चिन्ह का मतलब मैं आपको इधर बता देता हूँ, देखो कैसे। पहला क्वेश्चन तो वर्ग चिन्ह का मतलब मैंने आपको बताया था, इसको निकालने के 2 तरीके होते हैं कि इन दोनों को हम जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें, यानी 40 और 45। तो 40 और हम 45 को अगर जोड़ देते हैं और 2 का क्या देते हैं भाग, तो 40 और 45 होते 95, और 95 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, तो आंसर आ जाएगा 47.5। इसी प्रकार से अगर मुझे इसको हल करना है तो मैं इसको लिखूंगा दूसरे, इसका जो सेकंड है वो कितना, 45 प्लस के 50, 45 प्लस के 50 और बटा 2, तो ये भी जुड़ेगा तो ये होगा 95 और 95 होगा जी। अरे गलत हो गया, भावनाओं में गलत कर दिया बच्चा। 45 और 40 जोड़ोगे तो कितना होगा बच्चा? 85। कितना होगा बच्चा? 85। 85 भाग दोगे इसका तो 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो कितना होगा? 42.5 होगा। और जब 45 और 50 को जोड़ोगे तो 95 को 2 का इसमें भाग दोगे तो जी आएगा 47.5, तो ये आएगा 47.5। जी तो अपन जो सीखा था वो तरीका है, लेकिन मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी? जे लिखा 40 और जे लिखा 45, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना? आपने कहा ये 5, मैंने कहा 5 का आधा कर दो, आपने कहा 5 का आधा 2.5, 5 का आधा 2.5, तो कुछ नहीं 42 जे वाला इसका पूछ रहा था, 42 में अपन 2.5 जोड़ देंगे, यानी 40 में कितना? 2.5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 42.5। देखो जी आंसर आ गया। अब इसका मध्यमान पूछ रहा था तो 45 में कितना जोड़ देते? 2.5, तो कितना हो जाता? 47.5। देखो सेकंड का आंसर निकल गया। किसी का भी एक का अपन मध्यमान निकाल सकते हैं, अंतर कितने का है? 5 का, 2 का भाग दे, बस वही 2 को आपको क्या करना है, जिस भी वर्ग अंतराल का पूछे उसमें निम्न सीमा में जो वो अंतर का आधा आया उसको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। कितने प्यारे से आंसर निकाल लिया मैंने, निकाल लिया ना। हाँ, अब किसी का पूछेगा 70 का पूछेगा तो 70 में 2.5 जोड़ देंगे तो 72.5 हो जाएगा। अगर 60 का ही पूछता तो हम 60 और 2 कितनी कर दे? 62.5। किसी का 50 का पूछता 2 जोड़ दे 52.5। किसी का भी XYZ होता अपन निकाल देते, क्योंकि अपन एक बार आपके इनके अंतर का आधा करके आप किसी में भी जोड़ दो वो उसका मध्यमान हो जाएगा या जी वर्ग चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा संचयी बारंबारता बटन सारणी बनाइए। तो अपन संचयी बारंबारता सारणी बनानी है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? इसको मुझे खत्म करना है, क्योंकि जब भी संचयी बारंबारता सारणी बनाते तो इसको मुझे खत्म करना है। खत्म कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले हम इसको पहले को मिलाता जी लिखा 45, तो 45 से जी नीचे है तो लिखेंगे 45 से कम। क्या लिखेंगे बच्चा? 45 से कम। जी 50 बड़ा है तो लिखेंगे 50 से कम, 50 से कम। जी 55 है तो लिखेंगे 55 से कम, 55 से कम। अब इधर लिखा 60 तो लिखेंगे 60 से कम, जो इधर बड़ा होगा उसको लिखेंगे 60 से कम, मतलब 60 से कम। अब तुम अब कह रही ऐसे कैसे लिखते जा रहे? अरे पागल 65 है ना, तो 65 तक तो तुम संख्या लेते हो, 65 से नीचे ही लेते हो तो क्या कहो? कमी कहोगे ना, 65 से ऐसे खड़ी कह दोगे 65 से अधिक, तो इसे लिखोगे 65 से कम, 65 से कम। अब इसको लिखोगे 70 से कम, 70 से कम। अब इसको क्या लिखो आपने? इसको लिखेंगे 75 से कम, क्यों उच्च सीमा को लिखते हैं तो 75 से कम। और लिखना 80 से कम, 80 से कम।
शिल्पा कह रही भैया आप 80 से कम लिख रहे थे, आप इसे 45 से कम लिखा थे, 40 से अधिक लिख देते तो क्या हो जाता। मैंने कहा बिल्कुल शिल्पा, तुम जो कह रहे हो वो कर देते, जो तुम कह रहे हम वो कर देते, लेकिन कब, अगर हम इसे अधिक की बात करते फिर हमें इसे उल्टा करना पड़ता, अधिक की बात करते तो इसे उल्टा करना पड़ता, तो उल्टा करने मजा आता नहीं आता ना। तो सीधा सीधा सवाल हल होगा, तो हम काहे को इसे उल्टा करें और काहे को सीधा करें। तो इसीलिए बस इतना व्यक्तियों संख्या होगी। अब इधर लिखते हैं संचय बारंबारता। अब इधर क्या लिखते हैं बच्चा, संचय बारंबारता। क्या लिख देते हैं, संचय बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता निकालनी है, क्या निकालनी है, संचयी बारंबारता निकालनी। देखो अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, इसको आपको लिखना आ गया। अब संचयी बारंबारता निकालनी, तो आप सब जानते हो कि हम 4 को पहले 4 लिख देते हैं, फिर हम 4 ये वाला 4 और ये वाला 4 इनको जोड़ते हैं, तो 4 और 4 कितने होंगे 8, फिर इसको और हम इसको जोड़ते हैं तो 13 और 8 कितने होते हैं, आपने कहा 21। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 21 और 5 कितने होते हैं, आप कहोगे 26। फिर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, 26 और 6 कितने होंगे, आप कहोगे 32। फिर हमने कहा 32 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37, और 37 और 2 को जोड़ेंगे, 37 और 2 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39, और 39 और 1 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 40। देखो 40 जे मिल गया, 40 जे मिल गया और 40 जे मिल गया, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या दर्शा तो अपना संचय बारंबारता सही है। बस आपको जोड़ना है, संचय बारंबारता निकालने में कोई ना मंत्र पढ़ना है ना कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको जोड़ना है। और अगर जोड़ नहीं पाओगे तो मारे जाओगे, क्या करे जाओगे, मारे जाओगे, अगर जोड़ोगे नहीं तो। सही से देखो क्या करना है, व्यक्ति संख्या थी, देखो 4 के पहले 4 लिखा। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सिंपल तरीका बताते हैं। 4 के 4 लिखो, 4 और 4 जोड़ के 8 लिखो, फिर 4 और 4 8, 8 और 13 21 लिखो, फिर 4 और 4 8 और 13 21 और 5 26 लिखो। 26 हो गए, 26 और 6 32, ऐसे जोड़ के लो, 32 और 5 37, 37 और 2 39, 39 में 1 जोड़ेंगे तो 40। ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा तुमको उचित लगता है वैसा तुम इसे लिखकर हल कर सकते हो। तो ये संचय बारंबारता सारणी बन गई है, बहुत आसान थी, और ये पहले क्वेश्चन का आंसर भी अपन को मिल गया। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया हुआ तो साले चालन काट देंगे, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब चलते बच्चे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे विश्वास है कि आप चीज़ों को सीख रहे होंगे और समझने का प्रयास करें। इसका स्क्रीनशॉट लिए जल्दी से। अब बच्चों आपके सामने प्रश्न नंबर है, वो प्रश्न नंबर कितना है, 6। प्रश्न नंबर क्या है, 6। 6वां प्रश्न बहुत सरल है। वो क्या कह रहा है कि एक कक्षा के 50 विद्यार्थी, अपन को पता है कि विद्यार्थी कितने 50, 50 से इनकाउंट तो हो नहीं सकती, चाहे बारंबारता हो चाहे संचय बारंबारता, कुछ भी निकालना हो। आपको पता है कि विद्यार्थियों की संख्या 50, तो संचय बारंबारता भी टोटल 50 होगी और बारंबारता भी कितनी होगी बच्चा, 50 होगी, ठीक है। तो विद्यार्थियों की लंबाई जो है निम्नलिखित बारंबारता बटन के आधार पर है, बटन दिए, निम्नलिखित बटन पर दिए हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्हें अज्ञात राशि हैं जी, ABCDEFG, यानी ये क्या है, सब अज्ञात राशि हैं। और अज्ञात राशि आपको इस क्वेश्चन में दी हैं। आपको सवाल पूरा दिया है, हल भी दिया है कि वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता भी दी है और संचय बारंबारता भी दी है। अब अपन को इसके मान बताने, अपन को इसके मान बताने के ABCDEFG के मान बताओ। हमने कहा मान तो हम चुटकियों में बता देंगे, कैसे बता देंगे, चुटकियों में बता देंगे। ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं कहूँ सिर्फ वही करना है। अपन को पता है कि ये 50 लिखा है, तो मुझे पता है इधर से अपन जोड़ते हैं तो टोटल इधर आता है कि नहीं आता है, तो हमें पता चल गया कि F का मान कितना है 50। और मुझे पता है कि जब F का मान 50 है तो इधर इसका भी टोटल कितना होता है, 50 होगा कि नहीं होगा। शिल्पा कह रही मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, कैसे कर दिया भैया आपने। मैंने कहा तुम पागल हो, अब तुम पागल हो। देखो बारंबारता को जोड़ते हैं तो जो अपनी विद्यार्थियों की संख्या रहती है, मैंने आपको बताया था, उसका टोटल नीचे आता है, तो हम आराम से लिख सकते हैं जे 50 है। जब मुझे पता है कि बारंबारता 50 है तो संचय बारंबारता इधर जुड़कर आती तो वो भी कितनी होगी 50। यानी 2 क्वेश्चनों का आंसर मिल गया कि जी का मान 50 और F का मान 50। तो लिख सकते हो कि जी का मान कितना आ गया 50 और F का मान कितना निकाल लिया अपन ने 50। कोई दिक्कत आपने कि भैया चलो ठीक है, इतनी तो बात सही जना, तुम्हें समझ में आ गया। अब मैंने कहा जब अपन बारंबारता से संचय बारंबारता निकालते हैं तो 12 के ऊपर कुछ है, आपने कहा भैया कुछ नहीं है, तो मैंने कहा 12 की 12 ही तो लिखते हैं सामने, तो ए का भी मान पता चलेगा कितना है भैया 12। तो ए का भी मान पता कितना चल गया बच्चा 12। एक बार फिर से देखो, हम जो इधर संख्या लिखी रहती बारंबारता, अगर उसके ऊपर कुछ नहीं होता है तो हम उसे सेम टू सेम लिख देते हैं। तो इसकी जगह पर तो ए है, तो मुझे पता है कि इधर तो होने चाहिए थे 12, तो ए बराबर हमने कितने लिख दी बच्चा 12। एक बराबर कितने आ गए बच्चा 12। अब बात आती है कि 25 है और इसका मान हमें पता नहीं, तो मुझे इतना तो पता है
कि अगर इन दोनों को जोड़ें चाहे हम इन दोनों को जोड़ें, बात बराबर है। तो मुझे पता है जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं और जोड़कर किसके बराबर लिखते हैं 25 के, तो हम लिखेंगे 12 प्लस के b बराबर 25, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर ही तो ये संख्या आती है, क्योंकि b के ऊपर कितना है आप कहोगे 12, तो 12 और हम b को जोड़ते हैं तो इधर आ जाता है टोटल के बराबर, तो टोटल कितना बच्चा 25 है, तो 12 प्लस का उधर काय का हो जाएगा माइनस का, तो 25 माइनस के 12, तो b बराबर कितना आ जाएगा आपको ये 13। तो जो b का मान निकला है वो कितना निकला है अपना 13, कितना निकला है 13, कितना निकला है 13। अब देखना, अब बात इससे अपन ने जी वाला निकाल लिया, अब ये एक निकालना अपन को c का मान, तो आप सबको पता है कि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसके सामने का मान आता है, अपन इनको और इसको जोड़ते हैं तो इसका मान आता है, तो c का मान कितना हो जाएगा 25 और 10 जोड़ेंगे तो आपको ये 35, कितना 35, तो c का मान कितना आ गया बच्चा 35, c का मान कितना आ गया 35। अब अपन को पता है भैया कि c का मान कितना है 35 है, कितना है c का मान 35, और d का मान कितना है पता नहीं, ज्ञात करना है, क्या करना है ज्ञात करना है। तो अपन को पता है कि इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं जोड़ते हैं, इसको और इसको जोड़ते हैं तो इसके बराबर होता है। तो c का तो मान पता है तो लिखेंगे d प्लस के, अब c नहीं लिखेंगे जोड़ने की जगह, c का मान लिखेंगे कितना 35 बराबर कितना हो रहा 43। देखो इसको और इसको जोड़ते हैं तो इसके बराबर आता है, तो मुझे पता है कि d के साथ c को तो जोड़ेंगे नहीं, अगर d की जगह c को जोड़ेंगे फिर क्या होगा, मुझे c का मान पता है ना कितना है, तो आपको c का मान तो ये 35 है, तो मैंने कहा 35 लिखूँ ना यहाँ पर, तो d बराबर 43 और ये प्लस के 35 है तो हो जाएंगे माइनस के, तो d बराबर कितना आ जाएगा बच्चा आप कहोगे 8। d का मान जो आ गया बच्चा कितना आ गया, d का मान आप कहोगे d का मान आ गया 8, तो d का मान कितना आ गया बच्चा 8 आ गया, d का मान कितना आ गया 8 आ गया। अब वही सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पर है कि अपन इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा, तो अपन इसको भी लिखेंगे कितना e प्लस के 43 बराबर 48, तो e अब जब ये प्लस के हैं तो उधर काय के हो जाएंगे आपको ये माइनस के हो जाएंगे, तो e का मान जो कितना आ गया बच्चा, आप 48 में से 43 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, तो e का मान कितना आ गया 5। तो अब सभी के मान आए, किसी का ऐसा है जिसका मान नहीं आया हो, 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें दी तो सातों के हमें मान निकाली ABCDEFG। अब देखो एक बार देख लो, अब ये 50 आएगा कि नहीं, देखो जोड़ के देखो, जोड़कर देखो b का मान कितना निकला, आप इधर लिख सकते हो, उसका मान कितना निकला 13, और d का मान 8 लिखा, e का मान कितना निकला आपको, e का मान लिखना 5। अब देखो जोड़ लो चाहे आप, देखो 13 12 और 13 25 25 10 35 35 और 8 कितने हो 43 43 5 48 48 और 2 50 हो गया 50। अभी तो कोई जोड़ लो, 12 और 25 कितने 37, कितने, हाँ नहीं ये तो जोड़े हुए 50 ही हो रहा है, इसको कहा जोड़ना देखो इसको ऐसे जोड़ते हैं ना, 12 13 25 25 10 35 35 और 8 43 और 43 और 5 48 48 और 2 50, तो ये भी 50 आ गया। जी 50, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चा। अब आपके बच्चे हैं सिर्फ 4 प्रश्न 7 8 9 10, तो आपको शाम को वीडियो उसकी मिल जाएगी 7 8 9 की। आज बच्चा एक्सरसाइज 2.2 क्या 20.2 क्या हो जाएगी बच्चा समाप्त हो जाएगी, इसीलिए फिर अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए, जिससे कि आने वाले, और बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे कि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं, ठीक है। तो शाम को 7 बजे लाइव जुड़ना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।